बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्वेश्चन है नॉन ट्रेडिंग कॉन्सर्न का क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले इसको रीड आउट कर लेते हैं। फॉलोइंग इज़ द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सिटी क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008। रिसीट साइड गिवन है आपको एंड पेमेंट साइड गिवन। रिसीट साइड को देखते हैं। सबसे पहले बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है 1500। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन 1250, डोनेशन 500, एंट्रेंस फी 250। स्टूडेंट्स ये तीनों आपको इनकम्स गिवन है, रिसीट्स गिवन है। नेक्स्ट है पेमेंट साइड पे इक्विपमेंट एसेट्स है 1700, सैलरीज 400, चैरिटी 340, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 150, टेलीफोन चार्जेस 230, बैलेंस CD 680। ये आपको बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस गिवन है और बाकी ये तमाम एक्सपेंडिचर गिवन है। सैलरी, चैरिटी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड टेलीफोन चार्जेस, ये तमाम की तमाम एक्सपेंडिचर हैं सिवाय इक्विपमेंट के। इक्विपमेंट आपका एसेट है। यहाँ पे स्टूडेंट एक बैलेंस दिया गया है जिसको बैलेंस PD के नाम से दिखाया गया है। ये ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाएंगे तो इंक्लूड नहीं करना। आइए एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट में नंबर 1 पॉइंट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ये इनकम है सब्सक्रिप्शन जो आपने रिसीव की है, इसका मतलब ये है कि ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। एडजस्टमेंट इसकी ये होगी कि रिलेटेड इनकम में से माइनस होगी। सब्सक्रिप्शन 50 रुपीज़ आपने ये माइनस करना है सब्सक्रिप्शन में से, यानी 1250 में से आपने ये 50 रुपीज़ जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस के हैं माइनस करने हैं। नंबर 2 पॉइंट है एरियर सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2008 इज़ ₹200। एरियर सब्सक्रिप्शन है, बकाया जात हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है या एक्रूड भी इसको कह सकते हैं, एक्रूड सब्सक्रिप्शन। तो ये सब्सक्रिप्शन में ऐड होगी, यानी इस सब्सक्रिप्शन में जो आपको ऊपर दी गई है रिसीट साइड पे, इसमें एरियर सब्सक्रिप्शन 200 ऐड होगी। अब ऐड कैसे होगी इसको हम न्यूमेरिकली सॉल्व करके देखेंगे। नंबर 3 पॉइंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी में ऐड होंगी। ये सैलरी 400 है, 100 उसमें ऐड होगा। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट एट द रेट 10%। इक्विपमेंट एसेट्स हैं 1700, तो ये इक्विपमेंट उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 10% लेनी है। स्टूडेंट्स ये बात भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ये भी रूल है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाते हैं तो एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं करते। इट्स मीन इक्विपमेंट को तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन जो डेप्रिसिएशन होगी वो आपका एक्सपेंडिचर शो होगी। वो 10% लेंगे, तो आपका 1700 का 10% लें तो 170 आएगा। तो 170 को आपने एक्सपेंडिचर साइड पे लिखना होगा। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2008। आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो आइए अब इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनेगा उसको देखते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग्स को देख लेते हैं। हेडिंग्स में सबसे पहले नेम, सिटी क्लब है, सिटी क्लब लिख लें या नेम लिख लें। नंबर 2nd लाइन पे लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और 3rd लाइन पे लिखेंगे फॉर द पीरियड एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2008। 4 कॉलम होंगे। नंबर 1 है एक्सपेंडिचर रुपीज़, इनकम रुपीज़। अब एक्सपेंडिचर साइड पे आए तो एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं। सबसे पहले है सैलरी है 400, इसमें प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो ऐड होते हैं, तो ऐड करेंगे 100, तो आपका टोटल आएगा 500। चैरिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है 340, वो आपने इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन, जस्ट 340 गिवन है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की भी नो एडजस्टमेंट, 150 आपने जस्ट लिखना है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। टेलीफोन चार्जेस 230। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। अब डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड किया। 1700 आपको इक्विपमेंट गिवन था, इसकी वैल्यू गिवन है, इसका 10% लें तो आपका 170 आएगा। ये आपने डेप्रिसिएशन लेनी है। इक्विपमेंट 1700 नहीं लिखनी, आपने जस्ट डेप्रिसिएशन लिखनी है।
इनकम साइड्स पे आएँ तो इनकम साइड पे हम सबसे पहले लिखेंगे सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आपको क्वेश्चन में जो गिवन है वो है 1250। इसमें से माइनस करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो कि 50 रुपीज़ है, वो माइनस करें तो आपका आंसर आएगा 1200। ऐड करेंगे एरियर सब्सक्रिप्शन, ये भी स्टूडेंट आपको एडजस्टमेंट भी गिवन है, ये भी आपको एडजस्टमेंट गिवन है। ऐड होगी या एक्रूड भी सब्सक्रिप्शन इसको बोल सकते हैं, एरियर सब्सक्रिप्शन बोल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोल सकते हैं। तो ये ऐड होगी 200। 1200 में 200 ऐड करें तो 1400। डोनेशन आपको गिवन है 500, नो एडजस्टमेंट। एंट्रेंस फ़ी 250, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट आपको गिवन नहीं है। तो इसके बाद आपने करना ये है कि इनकम साइड का भी टोटल कर लें और एक्सपेंडिचर का भी टोटल करना है। इनकम साइड का टोटल आया है 2150, यानी 1400 प्लस 500 प्लस 250, इन तीनों अमाउंट्स को टोटल करें तो आंसर आएगा 2150। अब एक्सपेंडिचर साइड का भी टोटल करें, तमाम एक्सपेंडिचर को ऐड करना है तो वो जो टोटल आएगा आपने एक वर्किंग में लिख लेना है, वर्किंग नोट के तौर पर रफ अमल में लिख लेना है। अब इनकम्स आपकी ज़्यादा हैं और एक्सपेंडिचर कम है, तो जब इनकम ज़्यादा है तो उसको डेबिट साइड यानी एक्सपेंडिचर साइड पे लेके आएँ, तो एक्सपेंडिचर माइनस कर दें उस इनकम में से। अब 2150 में से ये तमाम एक्सपेंडिचर माइनस करें तो आपका जो आंसर आएगा वो सरप्लस होगा 760। ये आपका आंसर सरप्लस में आ रहा है, यानी सरप्लस वो कंडीशन होती है जब आपकी इनकम ज़्यादा होती हैं एक्सपेंडिचर कम होते हैं, तो वो कंडीशन सरप्लस कहलाती है। डेफिशिट वो कंडीशन होती है जब आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं इनकम्स कम होती है, तो वो कंडीशन डेफिशिट कहलाती है, यानी खसारे की। ये था आज का क्वेश्चन।